तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हम करने वाले हैं हमेशा की तरह जैसे हम करते रहते हैं हॉरर बातें, क्योंकि आज हमारे साथ हैं तीसरी बार द रियल वन दीपक भाई। क्या हाल है आपके? बढ़िया भाई। भाई आप पहले गेस्ट हो जो तीसरी बार हैट्रिक मार रहे हो और भाई से अभी हमने चौथी बार का प्लान भी अभी बन चुका है। हम लोग ऐसी बातें करने वाले इल्यूमिनाटी के बारे में जो आज तक इंटरनेट पे नहीं है, क्योंकि हमने डीपली रिसर्च करी है। साथ साथ हम बात करने वाले मल्टीवर्स के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में, और भाई की जिसमें एक्सपर्टीज है दैट इज वाइल्ड लाइफ, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ, दीपक भाई के साथ हुआ एक हॉरर किस्सा, एकदम लेजिट जेन्युइन। शुरू तो हॉरर से ही करेंगे क्योंकि जॉनर ये भी 10 दिन पहले भाई ऐसी चीज घटी है ना। सबसे पहले तो भाई मैं आप तीनों को ना एक दिल से एक बात बताना चाहता हूँ। बताओ भाई। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और मैं 2-3 पॉडकास्ट में और गया हूँ, अब उनको शायद बुरी लगेगी ये बात, लेकिन भाई मेरे को कहीं ऐसा ऑरा नहीं मिला, इतना कंफर्टेबल और इतना पॉजिटिव हो रहा, ताकि मैं मतलब खुल के, तभी हमारे भाई पॉडकास्ट सक्सेस। तभी हम सारे भाई आज साथ बैठे हैं और आगे भी बैठेंगे। सीधी सी बात है, तैयारी भी हो चुकी है चौथे पॉडकास्ट की, जैसे भाई ने बोला। और आपकी तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है भाई, शेर आदमी हो आप, तो मजा आता है जब भी आपके साथ बैठते हैं ना भाई। हाँ भाई, आपसे हमें बहुत एनर्जी मिलती है कि अरे देख लेंगे क्या। भी मैं 1-2 पॉडकास्ट में गया, मेरे को वहाँ पे बिल्कुल जाके ऐसे बैठ गया, तो मेरे को वो ऑरा नहीं फील हुआ। यहाँ पे आपके हाथ पैर सब खुले हुए हैं, जो आपका मन करे वो बोल सकते। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं आपको है ना मतलब अभी जानता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है मैं कितने सालों से जानता हूँ। बिल्कुल भाई, हमें भी ये फील होता है कि भाई पुराना रिश्ता रहा है कोई अपना। भाई हमको सेम जोक्स पे हंसी आती है, हम सेम बातों पे ट्रिप लेते हैं, तो वही वाली बात है। तो भाई मैं जनता से कह दूं, फटाफट से हेडफोन लगा लो, आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हर बार की तरह जो हम भाई के साथ करते हैं। और बिना किसी देरी के चालू करते हैं। भाई बताओ कहाँ का किस्सा है और क्या हुआ? अभी भाई ये उत्तराखंड का ही किस्सा है, जहाँ पे मैं जाता रहता हूँ टाइगर्स देखने के लिए बार बार। अब क्या है ना, वहाँ पे एवरी वीकेंड जाते हैं और नाइट ड्राइव हमारी मस्ट है, एक रोड पे जिस पे टाइगर बहुत ज़्यादा पानी पीने आता है। अब वहाँ पे जा रहे थे मैं और मेरे साथ राकेश था। अब रात के 2 या 2:30 बज रहे थे, हमारा शायद ये दूसरा चक्कर था। 40 किलोमीटर की रोड है वन साइड, तो 80 किलोमीटर है राउंड एक, और हम एक रात में कम से कम 5 चक्कर मारते हैं उस रोड के। अच्छा। हाँ, तो अब वापसी आते हुए ना एक आदमी खड़ा हुआ टाइगर जोन में रोड पे, और मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब ये बंदा कौन है, कैसा है। सिर्फ खड़ा था या चल रहा था, मतलब हमारी गाड़ी ऐसे आ रही थी, वो हमारी साइड आ रहा था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल लूज से कपड़े पहने हुए उसने, ब्लैक से, और बड़े मतलब अजीब से उसके बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी सी थी उसकी, इतना उसको मैंने पहली बार ध्यान से नहीं देखा। अब वो हमारी साइड आ रहा और हमारी साइड आके मैं यूं कर रहा। मैंने सोचा साला दारू वारू पी रखी होगी भाई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टाइगर जोन या लेपर्ड जोन में ऐसे खड़ा है, वो भी इस टाइम पर। मैंने गाड़ी साइड से कट मार के आगे निकल गया। अब हमारा फिर से एक चक्कर था उधर से आते हुए, भाई वो बंदा रोड पे बीच में लेटा हुआ है। अरे तेरी, सेकंड चक्कर में। तो वापस आते आपने सोचा नहीं कि भाई दोबारा मिल सकता है, जाओ ही मत वहां पे? इतना दिमाग में नहीं आया कि दारू पी रखी होगी, चला गया होगा, कोई गाँव वाला होगा ऐसे। और वहाँ मतलब बंदे हैं ना थोड़े से, मतलब मैंने देखे इस टाइप के ही हैं कि काला माल दारू। अच्छा। मेरे को लगा होगा किसी ट्रिप में भाई है बड़ा घर भर से बेचारा लड़ के आया होगा। हाँ। अब वो सेकंड टाइम जब हम पहुंचे ना, तो वो लेटा हुआ रोड पे भाई। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, फिर मैंने गाड़ी साइड से निकाल के ले गई। अब सबसे बड़ी जो मेरी गलती है ना, मेरी गाड़ी में डैश कैम इंस्टॉल नहीं है। अच्छा। और उस टाइम में दिमाग में नहीं आया कि इसकी वीडियो बनाते, क्योंकि हमें तो, हम सिर्फ कैमरा हमने रखा हुआ था कि टाइगर दिखे एकदम से, क्योंकि दिमाग उसी उसमें था, टाइगर दिखे और कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करने लग जाए। अब जब हमारा फिर उधर से चक्कर था ना, तो भाई जो सीन था ना वो अलग लेवल का था, और उसने हमारे हाथ पैर फुला दिए। एक लेपर्ड जा रहा था, जैसी हमारी गाड़ी की टॉर्च लगती है, लेपर्ड एकदम से जंगल के अंदर कूद जाता है। एक रोड है मतलब, और जंगल नीचे की साइड है ऐसे, ठीक है, तो अगर जानवर आएगा तो वो जंप करके ही रोड पे आएगा। वो नीचे की साइड कूद के जंगल में चला गया, और वो बंदा नीचे की साइड, उधर की साइड खड़ा होकर उसको देख रहा है, लेपर्ड को, नॉर्मल वही बंदा जंगल की साइड। हाँ, मतलब ऑपोजिट साइड थे दोनों। अच्छा। मैंने कहा भाई ये बंदा आज जिंदा नहीं बचेगा। हाँ। क्योंकि वो लेपर्ड के साइज ही, मतलब उसका वो इतना बड़ा था, टाइगर ही लग रहा था मेरे को कि पहले तो टाइगर है। जब हम पास गए तो देखा हमने, प्रिंट उसके लेपर्ड था वो। अब जो हमारा उधर वाला चक्कर था ना, हमारे दिमाग में था कि हमें आज वो वहाँ पे मरा हुआ मिलेगा।
दिमाग में ये प्रिपरेशन थी। भाई जब हम उधर से आते हैं ना, वो बंदा एक पेड़ था ऐसे, उस पे ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हमें देख रहा है। अरे तेरी क्या बात कर रहे हो भाई मतलब हमने वहां से गाड़ी भगाई और फिर नहीं रुके हम वहां पे। फिर दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि क्या हो सकता है, अभी भी मतलब मैं देखो नहीं कह सकते कि वो क्या था क्या नहीं था, पैरानॉर्मल चीज हुई है नहीं हुई है जो भी है, लेकिन ये था बड़ा अजीब। और उस जोन में वो बंदा ऐसे खड़ा है, वो भी बहुत ज्यादा अजीब ही था। भाई जैसे कहते हैं कि एनिमल्स ज़्यादा जल्दी सेंस कर लेते हैं कोई भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ नेगेटिव एंटिटी, तो टाइगर या लेपर्ड जो भी था उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी, कुछ हरकत करी वहाँ पे? नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ना लेपर्ड रोड पे बैठा तो था पहले, अच्छा, क्योंकि हमारी गाड़ी की जब लाइट पड़ी है ना तो वो उछल के उधर भागा है, लाइट की वजह से। लाइट की वजह से गया वो, मतलब हमारी गाड़ी आने से डिस्टर्ब हुआ है लेपर्ड, तो वो तो उससे उधर की साइड गया, लेकिन वो बंदा वहां पर सरवाइव कैसे कर रहा था, ये बहुत बड़ा एक मतलब। कि टाइगर ने उस पर अटैक भी नहीं करा और खड़ा हुआ है बंदा। टाइगर होता जब भी वो बच जाता। और आपने वैसे कुछ नोटिस नहीं करा ज्यादा कि वो जब जैसे लटक रहा है, कुछ उसके पैर वैर देखो कुछ उल्टे? वो हमें देखे जा रहा है भाई बस। आई कांटेक्ट हो रहा है। हाँ मतलब गाड़ी में ऐसे देख रहा, गाड़ी जाते हुए ऐसे, तब हुआ। क्योंकि अब जंगल के उधर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो 20-30 की स्पीड, 40 की स्पीड। भाई आपने वो कैप्चर किया लटका हुआ या भाई ये अब फिर तो कैमरा ऑन वन? हाँ, फिर तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, भाई बंदा तो नहीं है, लूटपाट के तो नहीं है, काफी सारी चीजें मतलब दिमाग में चल गई। फिर मैंने भाई यहाँ से निकलते हैं एकदम से, और निकले हम बाहर, और हम सुबह आगे देखते तो वहां पर कुछ नहीं था ऐसा, मतलब ना कोई बंदा दिखाई दिया ना। मैंने वहां पर 2-3 बंदों से बोला भी, तो वो सब है ना, मतलब अब वहां पे जो वन विभाग वाले हैं ना, वो ये इन चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं, पैरानॉर्मल चीज होती है यहाँ पे। कह रहे हैं यहाँ पर चौकी के अंदर भी है ना, कोई रात को आके ना कपड़ा खींचता है, मतलब सोते हुए चद्दर कोई खींचता है, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है। अरे तेरी वो वहां के वन विभाग वाले में बता रहे हैं। मैंने कहा भाई वैसे सच में अजीब है यार, पेड़ पे कोई यूं लटक गया, चलता फिरता तो चलो समझ आता है, रोड पे लेटा हुआ भी समझ आता है, पेड़ पे कौन लटक जाएगा यूं? भाई और नहीं, पेड़ पे ऐसे लटक भी जाएगा चलो, लेकिन पहले बड़ा अजीब था ये। पहली बात तो ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिंदा नहीं बचना चाहिए था, क्योंकि उसके सामने लेपर्ड था। अगर टाइगर होता, चलो वो टाइगर के सामने से निकल गया। टाइगर कभी भी ना एकदम से अटैक आप पे नहीं करेगा, टाइगर सेंस कर लेगा चीज़ों को, और आप उसको चैलेंज करोगे या उससे आई कांटेक्ट मिलाओगे तो वो आप पे अटैक करेगा, या उसको लग रहा होगा कि भाई मेरे जोन में, मेरी टेरिटरी में आ रहा है तो। लेकिन लेपर्ड एक अटैकर है, वो अटैक करेगा ही करेगा, चाहे उसको अपनी टेरिटरी बचानी हो नहीं बचानी हो, वो सामने वाली कोई भी चीज़ को किल कर देगा। भाई फिर तो कोई छलावा ही था वो। अब भाई जब छलावा, उसका चीता वो लेपर्ड भी कुछ ना बिगाड़ अब ये बात मैंने ना थोड़े बहुत जो मतलब तंत्र विद्या वाले बंदे होते हैं ना, उनको बताई। अब उनका कहना ये था, अगर कोई वो भाई ऐसा होता, कुछ पैरानॉर्मल होता या फिर कुछ छलावा होता, तो तेरे को ऐसे नहीं जाने देता, बात करता नहीं कुछ ना कुछ हार्म करता। हाँ। अब ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा कि वो था क्या साला भाई ये लेकिन भाई कुछ नेचुरल नहीं था ये। मेरी इंस्टिंक्ट ये कहती है कि वो कुछ नेचुरल नहीं था, क्योंकि नेचुरल बंदा वहां पर उतरने की भी नहीं सोच सकता। वो एक ऐसा जोन है भाई कि वहां पर अगर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता ना, तो सारे बंदे 6 से 7 बजे भाई ऐसे भागते हैं ना वहां जानवरों के डर से। भाई आप में बहुत गुद है कसम से भाई। हम तो मतलब आप तो चक्कर आ रहे और जा रहे थे, लगा रहे थे चक्कर, हम तो चक्कर भी न लगाए, हम तो सीधे सीधे चले जाए। भाई ये शायद मेरे नेचर में है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जैसे कि क्या होता है ना, कई बंदों का सेंस होता है, उन चीज़ों में नहीं चलता। अब कहीं से आवाज़ आई है, जैसे आप निकल लोगे, आवाज़ आ गई साड़ी, मेरे दिमाग में आया ये आवाज़ थी किसकी, ये पता करना है। क्रोध हो गए कि साला बनी कैसे आवाज, ये कहाँ से आई है, ये आई कैसे आवाज़? पकड़ो उसे साला। ये सीन था मेरे साथ। अच्छा अभी लेटेस्ट ना एक सीन और हुआ। क्या? मेरे को किसी ने बताया कि भाई एक घर है, हॉन्टेड हाउस है। अब क्या होता है ना, जैसे आप जब जिस भी फील्ड में होते हो ना, काफ़ी चीज़ें आपको पता लगती रहती है कि भाई अच्छा तू ये काम करता है, एक घर यहाँ पर भी है, बताते हैं भूत है या ये है वो है। अच्छा, तो हम उस घर में गए, कहाँ की बात है भाई? ये सोनीपत की बात है। अब हम उस घर के अंदर चले गए, हॉन्टेड हाउस था वो। अब उस घर में मेरे को ये बताया था कि भाई यहाँ पर है ना, एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था, 15-16 साल का लड़का था, और उसने जिस तरीके से सुसाइड करा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। क्योंकि अब वो बताते हैं कि वो है ना बहुत ज़्यादा पबजी खेला करता था पहले, तो बहुत ज़्यादा पबजी खेलता रहता था, उसका मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ये नहीं लगता था। फिर एकदम से ये ना उसका बिहेवियर चेंज हो गया, और वो घर वालों से उल्टा बोलता, घर वालों ने सारे जगह दिखाया उसको, और मतलब बड़े बड़े पंडित सिर्फ ये कह रहे थे कि ये जो बंदा है ना, जो भी चीज़ इसके अंदर है ना, वो इसको जिंदा नहीं निकलने देगी।
ये पहले से ही बता दिया था उसके घर वालों को। अब काफी उसको दिखाया, डॉक्टर्स तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या है इसको। डॉक्टर तो बस डिप्रेशन का नाम देके उसको छोड़ देते हैं कि भाई डिप्रेशन में। लेकिन क्यों है डिप्रेशन में, उसको काफी ज्यादा बात भी करी उससे डॉक्टर्स ने, लेकिन कुछ उसका वो नहीं निकल पाया। तो काफी ये लेके गए बालाजी उस लड़के को। तो बालाजी में है ना, एक पंडित ने ये बता दिया उसको कि भाई जो भी इसके अंदर चीज है ना, वो एक ना एक को लेके जाएगी इस घर में से। और उस जो भी उसके अंदर है वो इतनी पावरफुल है कि वो जो पंडित थे ना, वो भी उसका इलाज करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, वो कहते कि हमारी भी मतलब जान जा सकती है, इतनी पावरफुल चीज है। और वो क्या देखते हैं माँ बाप, थोड़े दिन बाद ही वो वहां से आते हैं, 1-2 दिन बाद ही, कि वो लड़का ना अपना कमरा बंद करता है और ये बाहर से चिल्ला रहे हैं सारे, खिड़की में से देख रहे हैं उसको। और जो बालकनी वाली साइड की जो चौखट है ना, वो चौखट इतनी है कि आप खड़े हो जाओगे ना तो चौखट जितनी ही हो, आप चौखट से इतने हो गए। उसने अपने आप को फांसी लगाई। और ये सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, पैर तो उसके नीचे ही थे भाई, उसने पैर फोल्ड करे अपने मरने के लिए। अब सोचो वो इतना, जब किसी की जान जाती है वो कितना तकलीफ में होता है। पैर वो ऐसे सीधे कर सकता था, 1 मिनट में खड़ा हो जाता, लेकिन उसने अपने पैर पकड़ लिए पीछे से, फोल्ड कर लिए पूरे, कि जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। ऐसी क्या चीज थी भाई जो उसको प्रवोक कर रही थी। अब हम उसके घर में जाते हैं और 2-3 साल हो गए थे उस घर को बंद हुए। ये आपकी इसकी बात है, फर्स्ट पैंडेमिक की। और भाई उसकी जो एनर्जी थी ना उस घर की जो थी, मैं पहले अकेला ही गया बिल्कुल। मैंने कहा मैं ना मतलब एक देखता हूँ अंदर जाके, मैं बिल्कुल अकेला गया, मैंने कैमरा ऑन किया। और वहाँ की जो वाइब थी ना भाई, बड़ी घुटन, मतलब एकदम से ना मेरे को घबराहट शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैं अंदर घुसा ना मेरे पसीने आने लग गए, घबराहट हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हो गया, दिमाग स्लो काम कर रहा है सोचने की। फिर मैं अंदर गया और मैं ऊपर जाके देखता हूँ, एक ट्रक था, मैंने सोचा वो खोल के देखते हैं, मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे, चीज़ें क्या नहीं है। बहुत पुरानी चीज़ें निकल रही हैं, एक पगड़ी निकल रही है, ये निकल रही है। जैसे ही मैंने भाई वो संदूक हिलाया ना, उसके बाद वहाँ पे जो एक्टिविटी शुरू हुई, क्या हुआ? मतलब भाई एकदम से है ना ऐसे गेट बंद हुआ और ऐसा लग रहा है कि गेट को किसी ने उधर की साइड से पकड़ लिया हो अब। और मेरी ये उंगली थी ना बस जरा सी बची, मैंने ऐसे फंसाई उंगली गेट खोलने के लिए, और भाई गेट लगा भाड़। और बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वहां से भागा, बहुत मुश्किल से। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है गंदे लेवल पे। और भाई उस घर की कीमत बहुत अच्छी खासी है, लेकिन उसको फिर भी ना कोई खरीदना चाहता है और ना कोई बेचना चाहता है, और ना कोई रहता है वहां पे। अलग ही एंटिटी है जिसका इलाज बालाजी में नहीं हुआ कि वो बालाजी गए, क्योंकि कहते हैं कि हर चीज का इलाज है वहां। उन्होंने साफ बोल दिया कि आप जो भी मतलब इसको जो भी सॉल्व करेगा ना वो मरेगा। अच्छा, जान जाएगी जान जाएगी जो भी उसकी, करेगा। हाँ। और रीजन भी नहीं पता लगा पा रहे थे कि आया कहाँ से, कैसे घुसा कौन इसमें। है, क्यों है, कुछ नहीं पता लगा पा रहे थे। बाप रे। तो भाई जब आपके साथ वो एक्टिविटी शुरू हुई तो बस गेट ही बंद हुआ था या फिर थोड़ी सी एक तो जहाँ की घुटन हो जाती है बहुत ज्यादा, दिल छोटा हो कंप्रेस जाता है? फील करोगे आप कि मैं दब रहा हूँ, काफी ज्यादा डार्क हो जाएगी चीजें। मतलब जैसे कि अब मैं कैसे बताऊं, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट आया था उससे 1 दिन पहले जो फटती है ना, वो वैसा फील होने लग गया था अपने आप ही। घबराहट बड़ा कि भाई मैं निकलूंगा यहाँ से कैसे, बचूंगा क्या है क्या नहीं है, ऐसी चीजें होने लग गई। भाई एक सोल तो वो ले ही गई, मुझे लग रहा है वो आपकी सोल पे भी उसका वो होगा, पर आपने उसे चीर फाड़ के फिर भी नहीं निकल भाई, गए। मैं निकल गया, टाइम से निकल गया वहां से। और अगर ज्यादा देर वहां पे रुकते ना तो हम काफी कर सकती थी वो, मुझे ऐसा फील हुआ पर्सनली। पता है क्या, कई चीजों को जो समझदार लोग ना साइंस बताते हैं ना, वो काफी चीज मैं बताता हूं क्या होता है। देखो मेरी बात सुनो, आप एक चीज मुझे बताओ, साइंस डीएनए बना सकता है? डीएनए तो सबका बना बनाया ही आता है, उससे कोई क्रिएट। साइंस डीएनए पहचान सकता है। हाँ, साइंस सुपर नेचुरल से बड़ी कभी नहीं हो सकती भाई। ठीक है, आज जो हम बातें करते हैं बहुत एडवांस्ड है। आज से आप 20, 30, 40 साल पुरानी बातें जाके बोलो ये सब की कैमरे, ये फोन, तो भाई ये भी आपको यही बोलेंगे कि तेरा दिमाग में नहीं है ना, फालतू की बात कर रहा है।
साइंस भाई, टाइगर के बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कितने टाइगर हैं इस दुनिया में, सबके प्रिंट्स अलग हैं। वो किसने बनाया है? वो नेचर ने बनाया है। साइंस की औकात नहीं है, साइंस की औकात इतनी है कि वो डीएनए पहचान सकती है। शायद हो सकता है साइंस जो मेरा डीएनए वो सेम डीएनए बना दे, लेकिन कुछ अलग से डीएनए इजाद नहीं कर पाएगी साइंस इस दुनिया में। सबके डीएनए अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है। तो भाई नेचर से बड़ा कुछ नहीं है, साइंस भी नहीं है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब इन बातों पे बिलीव नहीं करते। मैं उनके लिए बता रहा हूं कि साइंस होगी बहुत बड़ी। साइंस एक प्रूव करने के लिए चीजों को बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन चीजों को डेवलप करने के लिए भी साइंस इतनी बड़ी नहीं है। नेचर से बड़ी साइंस नहीं हो सकती। अब जैसे कि ना, एक साइंस भी इस चीज को प्रूव करने में लगी हुई थी। और ये स्टोरी एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ये पूरा स्टोरी देखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1996 ये इशू शुरू हुआ था। और आप पैदा हो गए थे तब? नहीं, मैं पैदा नहीं हुई थी, बट ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के नाना के टाइम से ये चीज़ शुरू होती आई है। और ये चीज़ आज भी उसको हॉन्ट करती है। अच्छा। यस। स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ। तो उसके नाना 1995 की बात है ये। उसकी मम्मी की शादी की बात चल रही थी उस टाइम पे। और उसके नाना यूज्ड टू वर्क एज अ मैनेजर इन सम मील। तो सडनली वो मील शट डाउन हो जाती है और उसके नाना की जॉब चली जाती है। तो ऐसा होता है ना कि घर का जो हेड होता है उसकी नौकरी चली गई, तो उसको बहुत डिप्रेशन में चला जाता है वो। तो ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ऑल एवरीथिंग। और हमारे एक पड़ोसी हुआ करते थे उस टाइम पे, और उनका हमारे घर में भी आना जाना था और उस लड़की के घर में भी आना जाना था। तो उनकी एक बच्ची थी जो कि उस समय लगभग 16-17 साल की रही होगी। उनकी बच्ची को सडनली जॉन्डिस हो गया। तो वो लोग ट्रीटमेंट करते थे इधर उधर, वो पहाड़ी थे। धीरे धीरे क्या होने लगा, ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी इसके नाना को भी सेम सिम्टम्स दिखने लगे, जॉन्डिस वाले। तो इनिशियली उनके घर वालों ने आज सच ध्यान नहीं दिया, बिकॉज सब लोग ये सोचे थे कि बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उस वजह से है ना प्रॉब्लम हो जाती हैं, मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं। तो जो उसके नाना थे उनके बिहेवियरल भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगे थे। उनकी तबीयत एकदम से ड्रॉप होती जा रही थी। और ये उनकी जॉब छूटने के 2 या 3 महीने के अंदर ये इंसिडेंट सारा हो गया था। धीरे धीरे पता चलता है कि उसके नाना को डबल जॉन्डिस हो गया। एंड डबल जॉन्डिस इज़ एक्चुअली वेरी सीवियर, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। आप बस पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख सकते हो, है ना, जब तक उसकी सांस चल रही है आप उसको सपोर्ट कर पाओगे। ऐसे हो रहा था। उसके नाना को एडमिट किया गया। तब तक सबके दिमाग में यही था कि वो ज़्यादा पीने लग गए हैं, उस वजह से इशू आ रहा है। वहाँ पे उसके नाना की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसकी मदर की शादी होती है। वो होता है कि डेथ हो गई है तो फटाफट शादी कर दो। उसकी मदर भी थी और उसकी मासी भी थी, दोनों की एक साथ शादी हो गई और वो घर में खाली उसकी नानी बची। अब जो उसकी मम्मी थी वो बड़ी बेटी थी, मतलब तो उनको ऐसा लगा कि मैं अपनी मम्मी को छोड़ के कैसे जाऊं, है ना, वो घर पे अकेली कैसे रहेंगी, अभी अभी नाना की डेथ हुई है। तो उसकी मदर शादी करके अपने ससुराल नहीं गई, वो यहीं रह गई। अच्छा। हाँ, शादी करके वो अपने ससुराल नहीं गई, वो यहीं रह गई। अब जो मासी चली गई शादी करके ससुराल, उनके साथ एज सच कोई इश्यूज नहीं आए हैं अब तक भी, लेकिन क्योंकि वो इस घर में रह गई तो ये ऑब्वियस हो गया कि अब आगे फिर वो भी और उनकी आगे जनरेशन भी वो ये चीज़ सफ़र करने वाली थी। धीरे धीरे चीज़ चलती रही। मेरी बेस्ट फ्रेंड का फिर बर्थ हुआ, वो बड़ी हुई, नॉर्मल सब। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम? मीनवाइल उन्हें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वो जो पड़ोसी थी, जब उसके नाना की डेथ हुई उससे एक दिन पहले उनकी बेटी की डेथ हो गई जिसको जॉन्डिस हुआ था। ठीक एक दिन पहले, मतलब लगभग 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए होंगे। तो दोनों घर में एक साथ मौतें हो गई। और उन लोगों का घर ऐसे था, बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ, मतलब पहले के अगर आपने देखा होगा जो क्वार्टर्स होते हैं वो इतने जुड़े होते हैं कि बीच में खाली 9 इंच की दीवार होती है। अब यहाँ चिल्लाओगे आपको बगल वाले घर में आवाज़ सुनाई देगी, इतना क्लोज घर था। और ऐसे ही मेरा फिर आगे घर था। ये सब होता रहा, वो बच्ची बड़ी हुई मेरी फ्रेंड, और 2012 में दोबारा से ये सारे इश्यूज शुरू हुए उनके घर में। धीरे धीरे क्या होने लगा,
जैसे ये इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, उसके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ठीक नहीं रहता था, खराब हो रहा है, और अभी ठीक कराया 2 दिन बाद फिर खराब हो गया। पैसा उन लोग अर्न कर रही थी, उसकी नानी भी अर्न करती थी, दोनों टीचर थे, उसकी मम्मी भी टीचर थी, उन लोग अर्न करते थे, पैसा कहाँ आता था कहाँ जाता था पता नहीं चलता था। और ना तीनों को कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट बीमारी रहती थी, मतलब कभी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वॉमिट हो रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है, मतलब कभी उनके घर में ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। धीरे 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 क्या हुआ, जैसे उसके नाना को सडन डेथ हुआ था, जॉन्डिस, आज पता चला है विद इन 10-11 डेज वो ही पास्ड अवे, वैसे ही उसकी नानी को सडनली पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है। अच्छा। एंड विद इन 10-11 डेज शी पास्ड अवे। मतलब आप समझ रहे हो इतना क्विक हो रहा था कि आपको डॉक्टर के पास लेके जाना, इतनी जल्दी टेस्ट्स में भी रिजल्ट नहीं आ पाते हैं ना, क्योंकि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। और ये नानी के साथ जो था ये कब डिटेक्ट हुआ? ये 2012 में। अच्छा। ये फरवरी में डिटेक्ट हुआ। और अगर हम इसको आगे भी देखेंगे तो जो ये फरवरी का महीना है ना, ये हमेशा इसी महीने में सबकी डेथ हुई है। तो वो ऐसा भी बोलती है कि मुझे बार बार ऐसा लगता है दैट द हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। अच्छा। उसकी नानी की डेथ हो गई और अब घर में खाली उसकी मम्मी और वो बची थी। तो वहाँ से उनको फाइनेंशियल लॉसेस, मतलब नानी की डेथ के बाद वो बिल्कुल नीचे गिरते चले गए, फाइनेंशियल लॉसेस हुए। उसकी मदर की जॉब में बहुत इश्यूज़ आने लगे, कभी वो इस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, कभी उस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, ऐसा इश्यूज़ क्रिएट होने लगे। तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती थी। सबसे ज़्यादा अगर किसी को तबीयत का असर आता था तो वो उसकी मदर थी, जो हमेशा परेशान, कभी कुछ परेशानी डिटेक्ट हो रही है, कभी कुछ परेशानी, कभी लिवर, कभी किडनी, कभी दिस, कभी दैट, ये सब चल रहा था। करते 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 2022 में उसकी मदर की भी डेथ हो गई। कैसे? ब्रेन हेमरेज हुआ। वो अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाना खा रही थी। 2022 में शी वॉज 22 ईयर्स ओल्ड, ओके, एंड दिस ऑल्सो हैपेंड इन फरवरी। वो खाना खा रही थी अपनी मम्मा के साथ बैठ के, एंड सडनली उसकी मम्मा ने बोला मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे इश्यूज़ होने लग गए। और विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स उसकी मामा ने वॉमिट करी एंड देन शी वाज इन कोमा देयर एंड देन। अब क्योंकि वो लड़की अकेली थी तो वहाँ से उसने कैसे कैसे करके एम्बुलेंस बुलाया, ये सब, वो हॉस्पिटल लेके गई, 1 हॉस्पिटल, 2 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल, किसी ने एडमिट नहीं करा उसकी मम्मी को। एक हॉस्पिटल में वो पहुँची और वो वही हॉस्पिटल था जहाँ पे उसकी नानी को लेके जाया गया था एंड में, और उनकी डेथ हुई थी। और ये वही हॉस्पिटल था, और 10 साल पहले जिस बेंच पे वो अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी, आज वो अपनी मम्मी का वेट कर रही थी, ऑपरेशन थिएटर उधर था। तो ये सब हुआ। इस मोमेंट तक उस लड़की को, उसकी मदर को, उसकी नानी को, किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। हाँ, हर 10 साल में कुछ हो। हाँ, हर 10 साल में कुछ ना कुछ हो रहा था। और ये जब होता है ना, हम पढ़े लिखे परिवार से होते हैं तो हम लोग ना एकदम से ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाते, हम एकदम से पकड़ नहीं पाते। कुछ होता है हल्का सा, अरे शायद सीलन आ रही होगी, बारिश का मौसम है इसलिए अप्लायंस ख़राब हो रहे हैं, है ना, या फिर बाहर का खाना खा लिया होगा इसलिए पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए फूड पॉइजन हो रहा है, ये सब होता है। फर्स्ट थॉट कुछ और आता ही नहीं, यही आता है बेसिक। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। उसकी मदर जब एडमिट हुई उससे 1 हफ्ता पहले क्या हुआ, उन लोगों ने घर में डॉग्स रखे हुए थे। देवर 10 डॉग्स। हाँ, 10 ब्लैक लैब्राडोर उनके घर में थे। अब उन्होंने एक्चुअली इस पर्पस से रखा हुआ था डॉग्स को कि क्योंकि हम दोनों फीमेल घर में अकेली रहते हैं तो एक सिक्योरिटी हो जाएगी। डॉग्स कहीं ना कहीं ये चीज़ पता कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जी है, यहाँ पे चीज़ें भारी हैं। उसके डॉग्स जो थे वो रात में रोते थे उसके घर में, और ये चीज़ें हमें सुनाई देती थी क्योंकि हम बगल वाले घर में थे तो हमें पता चलता था। तो हम जाके उससे पूछते थे कि ऐसा क्या है, कि पता नहीं, शायद बहुत सारे डॉग्स हैं ना, तो हल्की सी भी घर में कोई आहट होती है, एक भौंकता है तो दूसरा भी भौंकने लग जाता है। वो वहाँ पे भी उस चीज़ को नहीं पकड़ पा रहे थे। उसकी मदर के डेथ से 10 दिन पहले उसके डॉग ने भौंकना शुरू करा, ऐसे पर्दे को देख के वो भौंक रहा था। और वो भौंकते भौंकते ना, हमने देखा है लैब्राडोर्स बहुत आलसी कुत्ते होते हैं, वो एक बार फैल जाते हैं तो फैल जाते हैं ना, वो ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करते, भौंकते नहीं हैं। वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया कि उसका मुंह ऐसे खुल रहा था मेल डॉग का,
और उसकी मदर ने तभी डॉगी को खाना दिया था और वो उससे पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ, और वो उसकी मदर के पीछे देख के वो कुत्ता भौंक रहा था। अच्छा। हाँ, वो भौंक रहा है और उसके बाद उसकी मदर उस डॉग के पास गई कि क्या हुआ। डॉग ने इधर देख के भौंक रहा था एंड द डॉग सडनली अटैक्ड हर मदर। अच्छा। यस, उसकी मदर को इधर हाथ पे काटा, इधर काटा, मतलब अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे काटता तो वो शायद वहीं ख़त्म हो जाती। और उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाया। ऑब्वियसली वो अकेली थी घर में, तो अकेले से तो आप कैसे ही छुटाओगे, और एक कुत्ता था, 10 कुत्ते थे उसके घर में, है ना, वो सारे झपट पड़े उनके ऊपर। तो जैसे उसने शोर मचाया तो मैं भी गई देखने। हम लोग बहुत मुश्किल से डॉगीज को खींचा, जब वो खींचा तो ऐसे मांस निकल गया उसकी मम्मी का, एंड शी वाज सो मच इन पेन, और ऐसे ब्लड फैला हुआ था। तो हम लोगों को उस समय समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। फिर हम उसकी मदर को फटाफट डॉक्टर के लेके गए, वो वैक्सीन वगैरह ये सब लगा, और उसके 10 दिन में उसकी मदर ब्रेन हैमरेज से चली गई। ये डॉगी वाला इंसिडेंट जो हुआ था, ये मुझे थोड़ा सा वहाँ मुझे डाउट आया था, बट क्योंकि किसी के घर में ऐसा केस होता है, आप डायरेक्टली जाके बोल भी नहीं सकते ना कि आप ऐसे कराओ ऐसे कराओ। एनीवेज, अब क्योंकि उसकी मदर चली गई तो अब वो अपने घर में अकेली रह रही है। और उसका घर कैसा है, इट्स लाइक अ 3 BHK ग्राउंड फ्लोर, लाइक इट्स क्वाइट बिग हाउस। डॉग्स को उन्होंने अभी रखा हुआ डॉग्स को उन्होंने अभी भी रखा हुआ था, क्योंकि वही चीज़ आ जाती है ना, अकेली लड़की घर में रह रही है तो एक प्रोटेक्शन है जानवर से, है ना, कुत्ते से। तो अभी धीरे धीरे उसको ये चीज़ हिट होने लगी, और मैंने भी उसको इस डायरेक्शन की तरफ थोड़ा सा घुमाया कि हम पता करते हैं, हम कुछ देखते हैं क्या होता है। और वो ना इन सारी चीज़ों में यकीन नहीं करती थी उस टाइम पे। पूजा पाठ वो तब भी करती थी, आज भी बहुत करती है, पर इन सारी बातों में उसका यकीन नहीं था। अभी क्या होने लगा, अभी सारा जो नेगेटिविटी थी वो उस लड़की के ऊपर आने लगी। यहाँ से एक्चुअल चीज़ें अब हमें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा था। जब उसकी मम्मी की डेथ हुई उसके 3 दिन बाद, मतलब चौथा जो था से 1 रात पहले, वो सो रही थी और उसने अपनी मम्मी का सारा संस्कार किया था एंड एवरीथिंग, क्योंकि वो अकेली थी तो उसके साथ उस समय कोई नहीं था। और वो उठती है पानी पीने के लिए। जैसे ही वो अपने बेड से उठी उसने देखा सामने एक ट्रांसपेरेंट शैडो खड़ी है, दिख रही है उसे पूरी प्रॉपर दिख रही है, और उसको ये पता है कि वो उसकी मदर है। और वो कितनी दूर थी, इतनी दूर, मतलब 2 कदम 3 कदम की दूरी पे वो शैडो खड़ी थी, और वो वहाँ स्टक हो गई है। स्लीप पैरालिसिस में जनरली क्या होता है कि हम लोग सो रहे होते हैं, है ना, वो सो नहीं रही थी, वो जाग रही थी, वो पानी पीने उठी थी, और उसने देखा उसकी मम्मी खड़ी है। क्योंकि उसको पता था उसकी माँ है तो वो अपनी माँ के पास जाना चाह रही थी, पर वो जा नहीं पाई क्योंकि उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी वहाँ पे। और उसकी मम्मी कुछ कहना चाह रही थी, उसकी मम्मी के लिप्स उसको मूव होते हुए दिख रहे थे, पर आवाज़ नहीं आ रही थी कि क्या बोल रही हैं ये। और वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, उसने बस अपनी मदर को देखा और विदिन 2 to 3 मिनट्स वो वहाँ पे बेहोश हो गई। उसके बाद वो 15-20 मिनट बाद उठी, फिर उसने मुझे बुलाया, मैं उसके पास गई, फिर हमने रात एक साथ, मतलब हम लोग साथ में बैठे। बट वो इंसिडेंट था जहाँ से उसको एक आइडेंटिटी उस घर में दिखनी शुरू हुई, है ना। अभी हम ये समझ रहे हैं कि वो उसकी मम्मी है क्योंकि उसने ऐसा बोला कि वो मेरी मम्मी थी। शी वॉज डेड श्योर अबाउट इट। और इस दौरान जो दूसरे घर में एक लड़की की हुई थी, वो उनके साथ कुछ नहीं हुआ था? उनके साथ कुछ नहीं हो रहा था। उस बच्ची की डेथ हो गई थी और उनके बाकी बच्चे हुए, उन लोगों की शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, उनका ठीक चल रहा है, उनका सब ठीक चल रहा है। वो अंकल आंटी अब रह गए हैं खाली घर में, ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट ओल्ड नाउ। अब एक बार आइडेंटिटी दिखी, उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, उसको घर में प्रेजेंस फील होने लगी। जैसे वो बैठी है कभी कभी, सडनली उसको आवाज़ आई और उसने पीछे मुड़ के देखा, एंड शी न्यू दैट शी वॉज ऑल अलोन इन द हाउस, बट वो फिर भी पीछे मुड़ के देखती थी कि कोई है, मुझे किसी की आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे उसको प्रेजेंस ये बढ़ती चली गई। अब हो क्या रहा था, मैंने एक बार उससे बात करी रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, जब उसको उसकी मदर दिखी। सो आई वॉज लाइक, जैसे हम बोलते हुए ना कि जब आपका कोई अपना चला जाता है इस दुनिया से, जब वो सोल बन जाती है तो वो उसका फिर आपसे कोई रिलेशन नहीं रहता, राइट। तो उसको समझाया गया कि अगर उसकी मदर बोलते हैं कि आप चलो मेरे साथ चलो, तो आपको नहीं जाना, आपको बोलना नहीं कि मैं नहीं जा सकती, राइट। उसकी मदर ये करती थी,
उसको आके ऐसे बुलाती थी कि आओ चलो। हाँ, ये होने लगा था, अब उसको दिखने लगी थी। और अच्छा, मदर के फॉर्म में ही दिख रही है उसको मदर के फॉर्म में दिख रही थी वो। अब यहाँ से क्या हुआ, उसको फाइनेंशियल लॉसेस आने शुरू हो गए। लड़की को 22 साल की वो थी वैसे भी, है ना। थोड़ा बहुत जो पैसा सेव करते हैं हम, है ना, इंडियन हाउस होल्ड में, आप किस लिए सेव कर रहे हो? बेटी के दहेज के लिए सेव कर रहे हो, राइट। तो वो उसने यूज़ करना शुरू करा। अभी उसको दिमाग में ये था कि अगर मैं डॉग्स को खाना नहीं दूंगी तो ये मुझे काट लेंगे, जैसे उन्होंने मम्मी को काटा था, राइट। तो वो बच्चों को खाना देती थी, बट ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, ठीक है। वो दिन में एक बार मील अफोर्ड कर पाती थी अपने लिए, बट वो डॉग्स को दिन में 2 बार दूध ब्रेड टाइप से उसने कुछ दिया तो दिया, ऐसा। अभी ये अप्लायंसेस वाला इशू तो उसके घर में हमेशा से ही रहा था। और जैसे उसकी मॉम की दिखने लग गई थी आत्मा, तो डॉग्स भी रिएक्ट करते थे? डॉग्स रिएक्ट करते थे, हाँ, डॉग्स रिएक्ट करते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि कुत्ता भौंक रहा है कहीं देख के, बट उस समय उसे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे उसे अपनी मदर दिख रही है तो बाकी डॉग्स को भी दिख रही है। मतलब डॉग्स फील कर पा रहे थे बहुत अच्छे से प्रेजेंट। और वो अब जब मॉम को देख रही है तो अब वो फ्रीज नहीं हो रही? अब वो फ्रीज नहीं हो रही, अब उसे दिख रही है ऐसे जाती हुई, है ना। जैसे ऑर्ब, अगर आपने देखा है, हम बाहर की कंट्रीज़ में ये ऑर्ब बहुत ज़्यादा फेमस है ना। वो ऐसे छोटा सा बॉल होता है, स्फेयर होता है सोल का, और वो ऐसे जा रहा है ना। बट वो आपको दिख रहा है, एक ट्रांसपेरेंट बॉल आपको दिख रही है। यहाँ उसको अपनी मम्मी की फिगर दिख रही थी पूरी, कि वो ऐसे पर्दे के पीछे से गई हैं। अब नाउ शी इज़ गेटिंग कूल विद इट कि हाँ ठीक है, मेरी मम्मी है ना, मेरी मम्मी है। बट मुझे, और जब मैंने अपने घर पे ये बात बताई तो हम लोगों को डर लग रहा था इस चीज़ को लेके, बिकॉज दिस वॉज नॉट नॉर्मल, है ना। तो ये सब इश्यूज आने लगे। देयर केम अ पॉइंट इन हर लाइफ कि उसके घर की बिजली कट गई। शी हैड नो मनी आफ्टर दैट, उसके घर की बिजली कट गई। और मतलब वो मुझे दुख हो रहा है बताते हुए, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब इन सब में उसने शुरू करा ट्यूशन्स पढ़ाने। शी वाज लाइक कि कुछ पैसे कमाने हैं तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। ट्यूशन्स पढ़ाने वो सुबह जाती थी, मॉन्टेसरी के बच्चों से लेके वो 10th 12th तक के बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ा रही है, रात को 10 बजे घर आ रही है। ये नॉर्मल सिनारियो चलता था। एक दिन वो 10 बजे वापस घर आती है और उसने अपने डॉग्स का खाना रखा, दरवाज़ा खोला। कौन सा दरवाज़ा खोला? जिसमें उसके नानू की डेथ हुई थी, जिसमें उसकी नानी की डेथ हुई थी, जिसमें उसकी मम्मी की डेथ हुई थी। ये तीनों डेथ्स एक ही रूम में हुई हैं, उसी बेड पे हुई हैं, ठीक है। वो बेड चेंज नहीं हुआ कभी, वो रूम चेंज नहीं हुआ कभी, उन्होंने रेनोवेट नहीं कराया। वो वैसे ही घर में क्वार्टर, छोटा सा क्वार्टर, उसमें रह रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला, उस कमरे के अंदर वो एक लैब्राडोर मम्मी और उसके 3 पपीज़ को बंद करके गई थी। अलग अलग कुत्तों को बंद करती थी वो, ताकि आपस में वो भिड़े ना। उसने वो दरवाज़ा खोला और उसमें से डॉग कोई बाहर नहीं आया, तो शी वॉज अ लिटिल स्कैर्ड। उस समय वो रोज़ अपने घर की लाइटें जला के जाती थी। जब उसने दरवाज़ा खोला, उस कमरे की लाइट नहीं जल रही थी, और वो जला के गई थी। वो रोज़ जला के जाती थी। उसने ऐसे 3 सीढ़ियाँ थी उस कमरे में, तो वो सीढ़ी उतरी और जैसे ही वो अंदर गई तो उसको एक बहुत स्मेल, बहुत तेज़ बदबू उसको उस रूम में फ़ील हुई। तो पहला इंस्टेंस उसके दिमाग में यही आया कि कोई चूहा मार दिया होगा, या शायद कोई बिल्ली मार दी होगी, है ना, रूम में घुस गई होगी। और जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक एक कदम बढ़ा रही है, उसको वो स्मेल बढ़ती जा रही है। और लाइट नहीं है उस कमरे में, तो उसे कुछ दिख भी नहीं पा रहा है। सडनली उसने देखा कि वो जो पपीज़ थे वो फटाफट ऐसे कमरे में से बाहर निकले, पूंछ दबा के। मतलब वो पिल्ले डरे हुए थे, वो पता चल रहा था कि वो डरे हुए हैं। 3-4 महीने के पपीज़ थे, वो ज़्यादा बड़े नहीं थे। वो बाहर निकले और उसने अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करने का कोशिश करा, उसका फ़ोन का टॉर्च नहीं ऑन हो रहा था। करते करते वो आगे बढ़ रही है, स्मेल बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है कमरे में, और उसको ऐसे भारी, सांस लेने में भारी लग रहा है ना, एनर्जीज हैवी हो गई है वहाँ पे। जा रही है, उसका पैर टकराया किसी चीज़ से, और वो चीज़ क्या थी, कुछ उसे सॉफ्ट ऐसे मांस का टुकड़ा या कुछ ऐसा उसे फील हुआ कि कुछ गिलगिला सा है ये। उसने टॉर्च जलाई और उसने क्या देखा, उसके डॉग की सफ़ेद हड्डी पड़ी थी वहाँ पे,
हड्डी? यस, मतलब उनकी जो 2 पपीज थे उसकी उसकी मम्मी की। अरे एंड शी वॉज अ फुल ग्रोन लैब्राडोर। मतलब पूरा बॉडी सूख गई, हड्डी पड़ी थी। वो टॉर्च जला के जब उसने आगे देखा तो उसका ऐसे फटा हुआ था कुत्ता। यस यस। और उसको रिब केज दिख रहा था, ऐसे रिब केज था और यहाँ पे उसका मुंह था और एक पैर की हड्डी उसके पैर में लगी थी और उसमें थोड़ा सा मांस लगा हुआ था, नीचे का पैर लगा हुआ था, ऐसा कंडीशन था। और उसने थोड़ा और ऐसे टॉर्च आगे डाल के देखा तो उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो कुछ नहीं थे, वो खाली कंकाल था, जैसे हम नाट जियो पे देखते हैं ना, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखते हैं, शेर ने खा लिया हो जैसे। ऑर्गन्स कैसे निकल, मतलब वहां पड़े हुए थे या फिर गायब ही थे? वो थे ही नहीं, ऑर्गन्स थे ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रिब केज था, मुंह था और उसकी हड्डी रखी हुई थी। और ये ऐसा सीन था जो ऑब्वियसली उसके पपी तो नहीं करेंगे, है ना, वो इतने छोटे छोटे पिल्ले होते सही हैं, बात है। वो कैसे अपनी मम्मी को मार देंगे। मार भी देते तो इतना भयानक नहीं होता कि उसके ऐसे स्किन ऐसे उखड़ी पड़ी है और ऐसे रिब केज पड़ा है और अंदर कुछ भी नहीं है उसके, खाली। उसके बाद क्या होता? वो उसने देखा सिनारियो, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई और एंड शी फेंटेड। ओके। वो 15-20 मिनट शायद वहाँ बेहोश रही। हम लोगों को उस समय आवाज़ नहीं आई थी, बट वो उसी कमरे में बेहोश रही, लाइट नहीं थी, द डॉग वॉज देयर एंड शी वॉज ऑल्सो लाइंग देयर। और जब वो उठी तो ऐसे ऐसे पीछे होके पीछे भागी, मतलब वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी वो सीन देख के कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो पीछे भागी, पीछे भाग के वो कमरे से बाहर आई एंड शी स्क्रीम्ड। तब हम लोग वहाँ गए, हमने देखा और वो सीन देख के हमारी सबकी भी हालत ख़राब हो गई, बिकॉज वो अगर डॉग को पॉइजन भी उसने खाया होता है ना, या उसने कुछ ऐसा गलत खा लिया या उसको कुछ और दिक्कत हो गई तो वो नॉर्मल जैसे कुत्ता मरता है वैसे मरता है ना, उसके चीथड़े नहीं उड़े होते बॉडी के, है ना, वो चीथड़े उड़े हुए थे उसके शरीर के। और उसके बाद वो बाहर आती है रूम के, एक वेट थे, मैंने उनको कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि उस लड़की की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो मतलब हम उसे उठाते कैसे, आप समझ रहे हो, हड्डियाँ बिखरी हुई हैं उसकी, हम कैसे उसको उठाते। नॉर्मल डॉग को तो आप चलो उठा सकते हो, राइट। तो मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने बोला कि अभी आप रूम बंद कर दो, क्योंकि डॉग मरा है, बाकी डॉग्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है और फिर अल्टीमेटली उस लड़की तक जा सकता है वो इन्फेक्शन, राइट। तो आप उस रूम को बंद कर दो। हमने वो रूम बंद किया। अगले दिन सुबह मैं उस लड़की को अपने घर लेके चली गई, वो रात उसने उस घर में नहीं बिताई। अगले दिन सुबह उन्होंने भैया लोग को भेजा, वो भैया आए, तीन भैया लोग आए थे। वो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनमें से एक भैया इतना ज़्यादा घबरा गए दैट ही वॉमिटेड उधर ही। वो इतना भयानक सीन था कि रात में तो वो जितना डरावना लग रहा था, सुबह उससे भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। वो कैसे कैसे करके उसको ले गए। उन लोगों ने बहुत बार पूछा, बहुत समय तक तो हमें ऐसा लगता रहा कि कहीं इसी ने तो कुछ नहीं कर दिया है, आपकी फ्रेंड। हाँ, कि हो सकता है वो अपनी मदर को भी देख पा रही थी और वो बता रही थी मुझे कैसे डॉग्स भौंकते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई गया है मुझे, और वो कोई नहीं बोलती थी, वो बोलती थी मम्मा गई हैं, वो ऐसे बोलती थी। तो मुझे लगा कि थोड़ा शायद उसको साइकोलॉजिकली कोई इशू हो रहा, कहीं इसने तो नहीं कर दिया। बहुत दिन तक वो इस ट्रॉमा में रही, वो घर के बाहर नहीं निकली, वो उस रूम के बाहर वाले रूम में बैठी रहती थी एंड शी यूज्ड टू क्राई अ लॉट। उस दौरान उसको उसकी मदर नहीं दिखी। मेरी एक फ्रेंड था, उसकी मम्मा टैरो रीडर थी और वो ना ऐसे ऑरा क्लेंजिंग वगैरह कराती थी। उसके घर की वो जो हैवी हवा थी वो मैंने भी फील करी थी वहाँ पे। तो मैंने उसको बोला कि हम ना ऐसे बात करते हैं, हम कुछ कराएंगे नहीं, हम जस्ट बात करके देखते हैं कि क्या हो सकता है ना, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसका। आंटी ने बताया हमें कि उसके घर में हवा है जो आती है, जो उस बच्ची के साथ होना होता है वो करना चाहती है, लेकिन डॉग्स वो अपने ऊपर ले लेते हैं। ये प्रॉपर बताया उन्होंने? ये उसकी exactly. मतलब मेरे दोस्त की मम्मा ने बताया। और वो क्या चीज़ है ये बताया उन्होंने? अभी उन्होंने बोला कि वो हवा के ज़रिए आती है, तो तुम उसको बोलो कि वो अपने घर का ऑरा क्लेंस कराए, हवा क्लेंस कराए वो अपने घर की, क्योंकि ये हवा है। अब ये बात उसको पता चली, समझ में तो उसको शायद उस समय भी नहीं आई, पर
मुझे हिंट लग गया था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और हमें एक्चुअल में कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है। पर उसने बोला था कि मेरे को अपनी मॉमी दिखती हाँ, है, उसने बोला कि मुझे अपनी मम्मा दिखती हैं। तब हमने उसको फिर से समझाया कि एक बार जो चला गया वो आप उसके साथ फिर आपका कोई रिलेशन नहीं है ना। इट इज़ बेटर कि आप उसको बोलो कि आप चले जाओ, है ना, आप जहाँ भी हो आप शांति से रहो, आप चले जाओ। बट ऐसा नहीं हो रहा था कॉन्स्टेंटली। अब ये बिजली का ये वो, फिर इस दौरान वो बीच में पंडित के पास भी गई। अब पंडित ने क्या बोला कि आपका ना घर ऐसे, अगर आपने देखा होगा वास्तु के हिसाब से शेरमुहा घर आपने सुना है? शेरमुहा घर कैसे होता है, आगे जो उसकी एंट्रेंस है वो बड़ी है और जैसे जैसे आप घर के अंदर जा रहे हो उसका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है ना। आगे का मुंह बड़ा है उसका, पीछा उसका छोटा है, ऐसे। दैट इज शेरमुहा घर। और उसके घर की जो डायरेक्शन थी साउथ फेसिंग डायरेक्शन थी। तो इफ़ वी लुक एट इट वास्तु की साइड से ऑल्सो, देन ऑल्सो उसका घर वॉज लाइक टू डार्क एंड टू नेगेटिव। शेरमुहा घर और साउथ फेसिंग डायरेक्शन, और उसका घर जो था चौराहे के बिल्कुल बीच में आता था। तो जो भी कुछ अटरम पटरम होता था वो उसके घर के बाहर होता था। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग भी देखते थे और हम लोग हंसी मजाक उड़ाते कि क्या यार, और वो झाड़ू लेके साइड कर देती थी। तो लोग गिराते थे वहाँ पे ऐसी चौराहे पे? हाँ, कर देते थे ऐसे पेपर पे, ऐसे सिंदूर, नारियल, चूड़ी, दिस दैट, नींबू, वो रख के चले जाते थे। अब वो सुबह उठती थी और वो ऐसे झाड़ू से साइड कर देती थी। इनफैक्ट एक दिवाली पे भी ये हुआ था उसके घर में। दिवाली वगैरह करके हम लोग साथ में तीनों चारों बच्चे आपस में आंगन में खेल रहे थे, अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह जब हमने देखा तो उसके घर पे एक बर्ड थी, कौवा या कुछ ऐसा था, उसकी खाल उखाड़ी हुई थी, उसके ऊपर खाल नहीं थी, एंड ब्लड लिपटी हुई वो उसके आंगन के बीचों बीच पड़ी थी। उसको भी उन लोगों ने कुछ एज सच रिएक्ट नहीं करा और वो उन्होंने साफ कर दिया, धो दिया, यू नो एवरीथिंग। तो वो वास्तु वाले उससे भी ख़राब था और वो वैसे भी ख़राब था। हम लोगों के घर के पास एक शक्तिपीठ है, वहाँ मेरा आना जाना काफ़ी था। तो मैं गई और मैंने पंडित जी से ये चीज़ें डिस्कस करी। उसके पंडित जी ने बोला कि आप एक काम करो, आप मुझे उसके घर लेके जाओ। मैं एक बार उसके घर जाऊँगा, मैं तब बता पाऊँगा, है ना, वो दूर से बैठ के क्या ही बताते। तो मैंने उस लड़की से बात करी। अच्छा, ये मेरे सामने इंसिडेंट हुआ था। हम लोग 11:30 12 बजे की बात है, रात को मैं उसके घर पे बैठी हुई थी और मैं उसे बता रही थी कि आज ना मैं ऐसे पंडित जी के पास गई हूँ और हमें ना एक बार उन्हें बुलाना चाहिए। हम देखते हैं, क्या पता हो सकता है वास्तु का कोई इशू हो, है ना, कुछ ऐसा उपाय बता दें, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ऐसे। उसने बोला चलो ठीक है, मैं बुलाती हूँ। द मोमेंट उसने बोला, इधर उसके डॉगी बैठा हुआ था और वैसे से सहला रही थी उस कुत्ते को, मैं सामने बैठी हुई थी और मैं देख रही हूँ डॉगी अब तक बहुत आराम से था। हम लोग आधे घंटा 40 मिनट से बात कर रहे थे। जैसे ही उसने बोला ना चलो ठीक है फिर पंडित जी को लेके आते हैं कल, उसके डॉग के मुंह में से ब्लड निकलने लगा। उसके डॉग के मुंह में से ब्लड निकलने लगा। तो हम लोगों को लगा कि उसने शायद जीभ काट लिया ना कुत्ते ने अपनी, या उसके चोट लग गई होगी ऐसे। तो हमने उसका मुंह चेक करा, उसका जीभ वीभ कुछ नहीं कटा हुआ था। उसके इधर से बड़ा मुंह होता है ना, ऐसे यहाँ से ब्लड टपक रहा है, ऐसे बालों में से निकल रहा है ब्लड। उसने खासा और ज़्यादा खून निकला डॉगी ने। और ये सीन देख के हम लोग घबरा गए क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि एक और डॉगी की डेथ हो। अब वहाँ पे क्या हुआ, उसने बोला मैं किसी पंडित के पास नहीं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, जो भी है यहाँ पे वो खुद भी आराम से रहे और मुझे भी आराम से रहने दें। सबसे बड़ी गलती जो उसने करी, अब तक जो चल रहा था इग्नोर कर रही थी, फिर भी वो हैंडलेबल थी, है ना, चीज़ें वो हैंडल हो रही थी। सबसे बड़ी उसने गलती करी, उसने ये बोल दिया कि जो भी है यहाँ तुम भी रहो, मैं भी रहती हूँ, मुझे और मेरे डॉग्स को परेशान मत करो। उसने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने परमिशन दे दी उस चीज़ को, है ना। ये सबसे बड़ी गलती करी। अब वो चीज़ और ज़्यादा खुल के आई उसके सामने, अब वो चीज़ और ज़्यादा खुल के आने लगी। आए दिन उसको स्लीप पैरालिसिस होते थे वहाँ पे, आए दिन उसकी डॉग्स की तबीयत ख़राब होती थी। बिल्कुल ठीक है, डॉग खेल रहा है, गिरा, फेंट, ठीक है, ऐसे होने लगा। अब उसने ऐसे करते करते 2 डॉग्स और उसके चले गए। कितने टाइम स्पैन में?
पहला डॉग उसका गया था दिसंबर में, 13 या 14 दिसंबर, उसी साल जिस साल उसकी मदर की डेथ हुई। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। मदर की डेथ के बाद अब ज्यादा एक्टिव हो गए उसके हाँ, साथ साथ। मदर की डेथ के बाद ज़्यादा एक्टिव हो गए और उसके डॉग्स के ऊपर चीज़ें अब आने लगी। पूजा पाठ में वो बहुत भरोसा रखती थी, तो उसे लगता था कि मैं ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ूंगी या मैं ऐसे रोज़ आरती करूंगी, पूरे घर में आरती घुमाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। वो ऐसा रोज़ करती थी, बट ऐसा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था। वो उसको है ना पर्सनल सेटिस्फैक्शन, ऐसे मेंटल सेटिस्फैक्शन होता रहता था। 31 दिसंबर को जागरण था। हमारी जो कॉलोनी थी, हर 31 दिसंबर को वहाँ जागरण होता था। नया साल हम जागरण से शुरू करते थे। वो जागरण में गई है, वापस आई है, उसने प्रसाद खिलाया अपने सारे डॉगीज़ को। प्रसाद खिला के वो बैठी है और सडनली एक डॉग आता है उसके पास और उसकी गोद में बैठता है और उसके मुंह में से झाग निकलता है और वो मर जाता है। एक एक करके डॉग्स जा रहे हैं उसके। अब वो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आप समझ रहे हो, दिसंबर 13 को उसका पहला डॉग गया, दिसंबर 31 को उसका दूसरा डॉग चला गया, जनवरी 12 को उसका तीसरा डॉग चला गया। क्या हुआ था, वो डॉग सोया रात में, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसको फिट्स पड़े डॉग को और डॉक्टर ने बुला के चेक करवाया, उसका बॉडी टेम्परेचर मतलब बिल्कुल ड्रॉप हो चुका था, ख़त्म। धीरे 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 उसके डॉग्स जा रहे हैं, धीरे 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 उसकी प्रेजेंस उसको अब दिखने लगी है। अब उसको ये लगने लगा था कि उसकी मम्मी नहीं है, कोई और है, ये कोई और है। क्योंकि क्या होता था, वो सो रही है, सोते सोते उसने ऐसे आँख खोली, उसको दिखा कि कोई बैठा हुआ है ऐसे सामने चेयर पे, और वो ऐसे रुक गई। वो आइडेंटिटी भी उसको देख रही है, वो भी उसको देख रही है, आंखों में आंखें डाल के। अब उसे कोई ह्यूमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? उसे वही दिख रहा है, वो ट्रांसपेरेंट इमेज ही दिख रही है उसे। और अब वो अभी डर रही है उससे या फिर उसको अब वो कूल हो चुके हैं उससे कि हाँ ठीक है मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा ऐसे डरती है, फिर वो आंख बंद कर लेती है, दोबारा खोलती है, उसको नहीं दिखता। ऐसा हो रहा था अब उसके साथ। बट वो सीढ़ी चढ़ के जा रही है, उतर के आ रही है, उसको धक्का लगा, वो गिर गई। ऐसे वाले उसके साथ वो इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए थे। ये सब होता रहा। उसके बाद पंडित जी से हमने दोबारा बात करी कि अब ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने उनको बताया कि उसने ऐसे बोल दिया है कि अब तो जो भी हो तुम आराम से रहो, मुझे भी आराम से रहने दो। तो पंडित जी ने हमें बताया कि उसने सबसे बड़ी गलती करी है, क्योंकि अब तक तो फिर भी हमारे पास मौका था कि हम उसे बाहर चीज़ को खींच पाते। अब हम उस चीज़ को बाहर नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि जो उस घर में रह रहा है, जिसका वो घर है, उसने उसको परमिशन दे दी रहने के लिए, है ना। ये सब हुआ। पंडित जी को कैसे कैसे करके हम उसको घर में उसके घर लेके गए। मैंने इस बार उसको नहीं बताया कि पंडित जी आ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था मैं फिर बताऊंगी, फिर कोई इंसिडेंट होगा, ये फिर घबरा जाएगी और फिर पंडित जी नहीं आ पाएंगे। मतलब वो जो भी था वहाँ पे एनर्जी, वो उसको किसी को आने नहीं देती थी घर में। उसके घर में कोई नहीं जाता था, पता है। आफ्टर हर मदर्स डेथ, पहले तो हम लोग खेलने भी चले जाते थे आंगन में ऐसा, आफ्टर हर मदर्स डेथ कोई उसके घर में नहीं जाता था, वो अकेली रहती थी। और इनफैक्ट ऐसा भी होता था, 5-5, 6-6 दिन हो गए हैं वो अपने घर से बाहर नहीं निकली है। वो क्या अपने घर में फेस कर रही है, वो कैसे रह रही है उस घर में, किसी को नहीं पता होता था। 5-5 दिन हो गए भी बंद हो गए थे। हाँ, बंद कर दिया उसने, क्योंकि वो डॉग्स के पास नहीं जा, मतलब डॉग्स को अकेला छोड़ के नहीं जा पा रही थी। जो को वो पहला इंसिडेंट हुआ ना, वो इतना हॉन्टिंग था कि वो उसको लगा कि मैं डॉग्स को छोड़ के नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब उसकी मदर के बाद उसके लिए बस वो डॉग्स ही बचे थे। लगेगा ही जब ऐसा होगा, क्योंकि बिल्कुल अननेचुरल चीज़ है। ऐसा हुआ है तो भाई हर कोई डरेगा ही, पहले क्यों ही जाएगा घर के बाहर की, पहले इसे संभालो। एक के बाद वो जो डेथ्स हो रही थी उसके डॉग्स की, पंडित जी आए। पंडित जी ने, अब उसका घर कैसा था, आंगन था, आंगन का दरवाज़ा था, उसके अंदर आप जाओ तो वो घर ऐसे, वो शेरमुख का घर शुरू हो रहा था। हम लोगों ने दरवाजे की बेल ही बजाई थी। पंडित जी ने बोला कि मुझे फील तो हो रहा है यहाँ पे, तुम जो कह रही थी वो सही कह रही थी। उस लड़की से उनका कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है अभी तक। गेट खोला उसने, हम लोग अंदर गए, पंडित जी ने देखा, सारे घर में वो घूमे ऐसे, है ना। घूमने के बाद वो वहाँ आके बैठे और वो उन्होंने बोला कि मुझे वो कमरा दिखाओ जहाँ पे आपकी मदर की डेथ हुई थी। तो वो वहाँ लेके गए उसको। वो जैसे ही कमरे के अंदर घुसे, फिर से वही हुआ, लाइट चली गई उसके घर की।
उसके घर की बिजली कट गई, पूरा बिजली। हम लोग देख रहे हैं हमारे घर की सबकी लाइट आ रही है, उस रूम की लाइट चली गई। तो पंडित जी उसके घर में घूम रहे हैं और वो उसको उन्होंने बोला कि उस रूम में जाना है जहाँ पे तुम्हारी मदर की डेथ हुई है। वहाँ पे उसकी मदर की फ़ोटो भी उसने लगा रखी थी। उन्होंने उसकी फ़ोटो को देखा और उन्होंने ज़्यादा हमें वहाँ पे कुछ नहीं बताया क्योंकि हम बच्चे थे, हम डर जाते। तो बोला हम ना एक पूजा करेंगे आपकी मम्मी के लिए, और ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो एक जनरल हमें करानी चाहिए, साल 1-2 साल में जो चला जाता है उनके नाम पे पूजा करानी चाहिए हमें। तो उसने बोला ठीक है आप पूजा कर दीजिए। ये काली माता का शक्तिपीठ था, उसके वो पंडित जी थे। तो उन्होंने बोले ठीक है, उन्होंने डेट दी कि इस डेट को मैं आऊँगा। तो उसने मुझे सामान वामान क्या लेना, उन्होंने बोला कुछ नहीं लाना तुम्हें, मैं अपने आप लेके आऊँगा। फिर देन द डे कम्स, उसके पंडित जी आते हैं। दिन में हो रही थी ये पूजा हो रही है, उसकी मदर की फ़ोटो रखी है सामने, उसकी मदर के लिए ही एक्चुअली वो पूजा हो रही थी। और पूजा के टाइम पे उस लड़की में वो उसकी मदर की आइडेंटिटी आती है, शरीर में एंटर कर गई। और मतलब वही सारी चीज़ें जो होती है उसका, उसकी हैवी ब्रीदिंग हो गई और उस तेज़ी से सांस ले रही है। और मैं वहाँ खड़ी हूँ, हमें दिख रहा है कि ऐसा सब हो रहा है। वो पूजा से दूर बैठी हुई थी, ऐसा नहीं था कि कोई घेरा वेरा बना के कर रहे, वो दूर बैठी हुई थी और उसकी आइडेंटिटी आती है। और पंडित जी को पता था बिकॉज ही न्यू वो क्या कर रहे थे। पंडित जी ने पूछना शुरू करा कि आप बताइए आपको कोई तकलीफ़ है, क्या बात है, क्या दिक्कत है, ऐसे पंडित जी ने पूछा। तो उसकी मदर ने बोला कि मैं अपनी बच्ची को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। उसकी मदर ने ये बोला वहाँ पर। तो पंडित जी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम सब हैं, हम सब आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे, आप परेशान मत होइए। अभी उसकी मदर को क्यों डर था, क्योंकि उस बच्ची के पापा भी नहीं थे, शी वॉज ऑल अलोन। उसके फादर ने सेकंड मैरिज कर ली थी। अच्छा। तो मैंने बताया ना, संस्कार भी उस बच्ची ने अपनी मम्मी का खुद किया था बिकॉज कोई था ही नहीं और उसका कोई सिबलिंग भी नहीं था। तो उसकी मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जा सकती। प्रॉपर ऐसे कॉन्वर्सेशन हो रही है वो बैठ के, और पंडित जी बोल रहे हैं कि आप हमें बताइए कि कोई और भी तकलीफ़ है क्या इस घर में, कोई और दिक्कत है, आप किस चीज़ से अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे उसने बोला कि मैंने शुरुआत में बताया था कि पड़ोस में एक बच्ची थी 16 साल की जिसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी मदर ने बताया कि वो जो 16 साल की बच्ची डेथ हुई थी वो मेरी बच्ची को पोजेस करना चाहती है, वो खतरा है मेरी बच्ची के लिए, इसीलिए मैं अब भी जा नहीं पाई हूँ और मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करती हूँ। मैं रहती हूँ इस घर में उस आइडेंटिटी के साथ। और जब वो लड़की गिरती थी है ना, उसको चोट लगती थी, डॉग्स के साथ दिक्कत आती थी, तो उसकी मदर वाज कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिंग दैट गर्ल। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।